रात के 11:30 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शहर के एक सुनसान कोने में एक पुराना होटल खड़ा था, होटल सिल्वर क्राउन। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन इसके अंदर की कहानी कुछ और ही थी। कहा जाता है इस होटल की एक कमरे में रूम नंबर 307 जो भी रात बिताता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। उस रात अर्जुन नाम का एक ट्रैवल व्लॉगर अपने कैमरे के साथ उसी होटल में पहुंचा। अर्जुन को रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था और जब उसने इस होटल के बारे में सुना तो उसने तुरंत फैसला किया, इस बार सच दुनिया को दिखाऊंगा। रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ जानता हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से पूछा, कौन सा कमरा? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, रूम 307। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बदल गया। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया, फिर धीमी आवाज में बोला, सर, वो कमरा खाली नहीं है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया यही वो कमरा है। उसने फिर कहा, मुझे वही कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से एक पुरानी चाबी उसकी ओर बढ़ाई और कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो दरवाजा मत खोलना। अर्जुन हंसते हुए ऊपर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वही बात गूंज रही थी। रूम 307 कॉरिडोर के आखिर में था, जहां रोशनी भी कम थी और माहौल अजीब सा भारी। अर्जुन ने दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल सामान्य था, एक बिस्तर, एक टेबल, एक आईना, सब कुछ ठीक। लेकिन कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, मैं अभी रूम 307 में हूं। लोग कहते हैं यहां कोई सुबह तक जिंदा नहीं रहता। आज हम सच जानेंगे। समय हुआ 12:30 बजे। सब कुछ सामान्य था। अर्जुन अब थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसे लगा यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 1:03 बजाए, ठक, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अर्जुन एकदम रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी। अर्जुन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन अचानक उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। दरवाजा मत खोलना। उसने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया और तभी बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आने लगी। अर्जुन धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया। दरवाजा खोला। नल अपने आप चल रहा था, लेकिन सिंक में जमा पानी लाल रंग का था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी उसने आईने में देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। वो साया अभी भी वही था और अब वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। कमरे की लाइट झपकने लगी, कैमरा भी गड़बड़ाने लगा और एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी, रूम 307 किसी को नहीं छोड़ता। अर्जुन पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब शुरू ही हुआ है।